नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एचपी जीके के क्वेश्चंस। विच सिख गुरु इज लिंक्ड विद द पौंटा साहिब गुरुद्वारा? कौन से सिख गुरु पौंटा साहिब गुरुद्वारा से संबंधित है? ठीक है, तो पौंटा साहिब गुरुद्वारा आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह थे, इनके द्वारा पौंटा साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की गई थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को जो उस समय के जो सिरमौर के जो राजा थे उनका नाम था मेहंदी प्रकाश। मेहंदी प्रकाश के द्वारा इन्हें आमंत्रित किया गया कि आप आइए, नाहन में आइए। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे गए तो उन्होंने मेहंदी प्रकाश उन्होंने इनको कुछ जमीन दी जहाँ पे उन्होंने ये पौंटा साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की और यहीं पे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 10वां ग्रंथ लिखा गया था नाहन में, पौंटा साहिब में। ठीक है, तो यहीं पे इसकी जो 10वें ग्रंथ की स्थापना हुई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, अब गुरु गोविंद सिंह के बारे थोड़ा सा और जान लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा आपको पता है कि भीमचंद थे। भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में बैटल हो गई थी जिसका नाम था बगानी का युद्ध। बगानी का युद्ध हुआ था। बगानी का युद्ध कब हुआ था? बगानी का युद्ध 1686 ईस्वी में हुआ था। 1686 ईस्वी में बगानी का युद्ध हो गया गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में, जिसमें भीमचंद की बुरी तरह हार हुई और जो है गुरु गोविंद सिंह जीत गए थे। हालांकि इनके बाद में मित्रता हो गई थी और जिसमें एक और नंदौन के युद्ध में जिसमें भीमचंद का युद्ध हुआ था मुगलों के साथ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद का भी साथ दिया। अब यहाँ पे कुछ और भी गुरु नानक देव ऑप्शन में दिया है। अब गुरु नानक देव पहले गुरु थे, सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। अब इनका भी एक गुरुद्वारा हिमाचल में बना है, सुबाथू। आपको डिस्ट्रिक्ट सोलन का नाम में आपने सुबाथू सुना होगा। सुबाथू यहाँ पे एक जोहसर नामक जगह है, एक जोहसर में इनका जो है एक गुरुद्वारा बना है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है तीसरा, तो गुरु तेग बहादुर जो है 9th गुरु थे, सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। अर्जुन देव जो है सिख धर्म के 5वें गुरु थे, 5th गुरु ये ठीक है। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था। और हरमिंदर साहिब आपको पता है कि अमृतसर में, जिसको आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं आप, वो हरमिंदर साहिब इनके समय में उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द क्रिएटर ऑफ मोरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ माल शिमला दैट डिपिक्ट द एप्पल प्लकिंग स्किल ऑफ हिमाचली पीपल? अब शिमला के जो मॉल की दीवारों पर जो भित्ति चित्र बने हैं जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं, का सृजक कौन है? जो MC सक्सेना है, MC सक्सेना के द्वारा ये भित्ति चित्रों का ये निर्माण हुआ था। ठीक है, MC सक्सेना। एक और ऑप्शन दिया है कि SN रॉरिक जो है, ये जो सन थे निकोलस रॉरिक का आपने नाम सुना होगा, ये उनके पुत्र थे। ठीक है, निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी आपको पता है कि कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली जो शहर है वहाँ पे नग्गर में जो है निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है शोभा सिंह। शोभा सिंह का नाम भी आपने काफी सुना होगा। शोभा सिंह आर्ट गैलरी हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है? कांगड़ा के अंदरेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, कांगड़ा के अंदरेटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कांगड़ा रूलर एक्सेप्ट द रूल ऑफ अकबर? किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया था? तो जो धर्मचंद थे, जो शासक थे कांगड़ा के, उन्होंने जो अकबर थे उनका शासन स्वीकार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट? कि भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया था? 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। का जो पूर्ण राज्य अधिनियम को जो अधिनियम पारित हुआ था ये हुआ था 18 दिसंबर 1970 को। ये अधिनियम जो भारतीय संसद में पारित हुआ था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम एक्ट था, वो पारित हुआ था। कब हुआ था? 18 दिसंबर 1970 को। इसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1951 से लेके 1956 तक ये C कैटेगरी का राज्य रहा। ठीक है, C कैटेगरी का राज्य रहा। 1951 तक तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर का प्रोविजन हुआ करता था। उसके बाद 1951 से 1956 तक यहाँ पे उपराज्यपाल को लाया गया। उपराज्यपाल का जो पद आया यहाँ पे 1951 से 1956 तक। अब
1951 में जो पहले उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। उसके बाद 1952 में प्रथम बार जो चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, उस समय विधानसभा सीटें केवल 36 हुआ करती थी और जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वो केवल 4 ही थी। 1952 में केवल 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी। शिमला, जिसको महासू बोलते थे, महासू, सिरमौर हो गया, चंबा हो गया और एक मंडी हो गया, ये 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी उस समय। तो ये 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए, 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 24 सीटें जो है कांग्रेस ने जीत ली। 24 सीटें कांग्रेस ने जीती और इतनी सीटें जीतने के बाद कांग्रेस को बहुमत मिला और यशवंत सिंह परमार पहली बार जो है 24 मार्च 1952 को ये मुख्यमंत्री बने। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री बने। और के.एल. मेहता पहली बार जो है चीफ सेक्रेटरी बने थे। क्या बने थे? चीफ सेक्रेटरी के.एल. मेहता बने। के.एल. मेहता का आपने नाम सुना होगा, पहली बार चीफ सेक्रेटरी बने थे हिमाचल प्रदेश के। तो ये तो था 1952 की विधानसभा चुनाव के बारे में। आई होप इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्यांग, बैख्यांग एंड ब्यांगचू आर द फेमस डांस ऑफ। क्यांग, बैख्यांग, ब्यांगचू कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जो जितने भी नृत्य हैं, क्यांग नृत्य है, बैख्यांग नृत्य है, ब्यांगचू नृत्य है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के नौर के जो है फेमस डांस है, वहाँ के लोकल डांस है। अब जब यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है एक तो क्यांग डांस दिया गया है। क्यांग डांस के बारे में अगर बात करें तो ये जो है लोकप्रिय किन्नौर का नृत्य है, जिसमें सभी इकट्ठा होकर ग्रुप में डांस करते हैं। ठीक है, ग्रुप में डांस करते हैं। जो बैख्यांग है, बैख्यांग में सिर्फ ग्रुप में डांस होता है, परंतु इसमें सिर्फ फीमेल या अनेकी औरतें ही डांस करती हैं। और जो ये जो ब्यांगचू है, मुख्यतः यहाँ पे इसमें ब्यांगचू में मेल ही जो है मैक्सिमम टाइम डांस करते हैं ग्रुप्स में। इसमें फीमेल बहुत कम डांस करती है। और जो बैक्यांग है इसमें तो फीमेल ही डांस करती है, और क्यांग है इसमें मिक्स होता है, इसमें ग्रुपिंग में ही डांस होती है। तो इन क्यांग, बैक्यांग और ब्यांगचू में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति के कुछ आपको होता है डांस है कि तो मुखौटा डांस होता है यहाँ पे, मुखौटा डांस। ठीक है, जिसको राक्षस नृत्य भी कहा जाता है। मुखौटा डांस हो गया, लांबर नृत्य हो गया। लांबर नृत्य किन्नौर में भी फेमस है लांबर नृत्य। कुल्लू के भी कुछ डांस हैं फेमस। अब कुल्लू का पहला हो गया कथड़ी डांस। कुल्लू का एक तो कथड़ी डांस हो गया। ठीक है, कथड़ी, एक कथड़ी डांस हो गया। दूसरा खड़ियातर डांस है इनका। जो तो ये इनके डांसेस के बारे में हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्राप्त किया? इन विच ईयर द टारगेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन वाज अचीव्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो 1988 ईस्वी में, सन 1988 में ये पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने प्राप्त कर लिया था, सन 1988 में। अब फास्ट दो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। हु रिसीव्ड द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड इन 1989? पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार 1990 ईस्वी में किसने प्राप्त किया था? तो 1989 में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार जो था ये जयदेव किरण को दिया गया था। ठीक है, इन्होंने प्राप्त किया था। अब कुछ और अवार्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश में दिए जाते हैं। एक साहित्य सम्मान अवार्ड है, आर्ट एंड लैंग्वेज एकेडमी के लिए ये दिया जाता है। कब से कब शुरू हुई थी साहित्य सम्मान अवार्ड की? 1982 में साहित्य सम्मान अवार्ड की जो है शुरुआत की गई थी, साहित्य सम्मान अवार्ड। ठीक है, परशुराम अवार्ड है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है परशुराम अवार्ड। ठीक है, परशुराम अवार्ड की अगर बात करें तो परशुराम अवार्ड किस फील्ड में दी जाता है? आपको पता होगा कि ये स्पोर्ट्स में दी जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्लेयर्स, उनको ये परशुराम अवार्ड दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में दिए जाने वाला ये अवार्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1987 में की थी। 1987 में परशुराम अवार्ड की शुरुआत की गई थी। उस समय जो धनराशि दी जाती थी इसके साथ में, उसे 10,000 रुपए धनराशि दी जाती थी, 10K। ओके, और पहली बार ये किसे दिया गया था? सुमन रावत को, जो एथलीट हैं, इनको दिया गया था ये एथलेटिक्स में ये अवार्ड। और चमन सिंह जो वॉलीबॉल के हैं, उन्हें भी ये अवार्ड दिया गया था, चमन सिंह को। और वीरेंद्र शर्मा को ये बॉक्सिंग में दिया गया था। एक वीरेंद्र शर्मा हो गए और दूसरा मैंने बताया आपको सुमन रावत एथलेटिक्स में, और चमन सिंह को वॉलीबॉल में ये अवार्ड मिला था। शुरुआत हुई थी परशुराम अवार्ड की 1987 यानी 1987 ईस्वी में। ठीक है, हिमाचल एक तो है हिमाचल गौरव पुरस्कार है। हिमाचल गौरव पुरस्कार है जो किस में दिया जाता है? जैसे कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करता है या लाइफ सेविंग एक्टिविटी करता है, सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर्स, कुछ भी साइंस या टेक्नोलॉजी में कोई
अच्छा कार्य करता है तो उसे ये हिमाचल गौरव अवार्ड दिया जाता है। ठीक, तो ये कुछ अवार्ड्स थे। एक अवार्ड रह गया जो कौन सा अवार्ड था वो, 1 मिनट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। टैगोर सम्मान, हाँ। अब एक अवार्ड था जो टैगोर पुरस्कार था, आपको सुना होगा अपने नाम, टैगोर। टैगोर अवार्ड किसे मिला था हिमाचल प्रदेश में? जो एक फेमस सिंगर थी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। अब जो टैगोर अवार्ड था ये गंबरी देवी को दिया गया था 2011 में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से ये संबंध रखती थी और ये तो गंबरी देवी को 2011 में टैगोर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये इकलौती टैगोर अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला है जिनका 2013 में देहांत हो गया था। ठीक है, 2011 में इन्हें टैगोर अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। तो आज की बात यहाँ तक रहेगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ नया जाना है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। स्टडी विद वर्मा नाम से टेलीग्राम है हमारा, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टडी विद वर्मा आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, या डायरेक्ट लिंक से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू।